अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शुमाइला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर एंड क्योर। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। कुछ मेरी बहनों को शायद ना पता हो, मैं हर्बलिस्ट भी हूँ, सुजोग थेरेपिस्ट भी हूँ, लेडीज़ फिजिशियन हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। और अब हम बात करेंगे। तो काफ़ी मेरी बहनों के मुझे व्हाट्सएप पर रिसीव हुए कि आप हमें अपने क्लिनिक का एड्रेस दीजिए। तो अभी मेरा अपना थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था। मेरी एंकल इंजरी की वजह से जो है मैंने क्लिनिक जाना छोड़ा हुआ था। ये हमारे क्लिनिक का राइटिंग पैड है जिसके अंदर हमने इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे हम तमाम जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो हम लिखते हैं, एज वगैरह तमाम तफसीलात जो भी होती हैं पेशेंट की। इसकी बैक साइड पे हमारा जो है ये तमाम का तमाम हमारा ग़िज़ाई चार्ट चलता है। इसकी मैं पिक्चर्स भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि पानी की थैलियों की बीमारी के अंदर सफ़र कर रही हैं, तो उनके हवाले से आज मैं आप लोगों से डाइट चार्ट शेयर कर देती हूँ। और इसी डाइट चार्ट के साथ और वही मेडिसिन जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं, उसी के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 mm की जो PCOS है उसको हमने विदिन 1.5 मंथ के अंदर जो है 0.5 के अंदर हम लेके आ गए थे। बात सिर्फ ये होती है कि ग़िज़ा के ऊपर हर्बलिज़म या हर्बियोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो ज़ोर क्यों देते हैं, मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं जाते। इस वजह से कि हम जो पूरी कायनात है वो नेचुरल है, कुदरती है, किसी बंदे ने उसको नहीं बनाया, रब्बुल आलमीन ने उसको क्रिएट किया है, दैट इज़ नेचर। और हम जितनी चीज़ें भी खाते पीते हैं उसी का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर जाता है, हमारी इवन की आदतों के ऊपर जाता है। जो चीज़ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी का इम्पैक्ट हमारी आदतों पर, हमारी इम्यूनिटी पर और हमारी बॉडी पर जाता है। तो ये जो नेचर के थ्रू इलाज होता है, ये इस हवाले से एक तो ईजी होता है, दूसरा ये होता है कि इंसान जो कि नेचर से बना है, कुदरत से बना है, इसलिए ये चीज़ें उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं किसी भी डिज़ीज़ से उसको रिकवर करने के लिए। तो लंबी बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम जो डाइट चार्ट शेयर करते हैं वो हमारे हिसाब से जो है वो 6 डाइट चार्ट होते हैं। इसी हिसाब से 6 तरीके के मिजाज, 3 तरीके के मिजाज पाए जाते हैं और उसको आगे 6 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस लॉजिक के अंदर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के काम की नहीं है। तो जो पानी की थैलियाँ होती हैं वो हमेशा जो ऐसी ग़िज़ा खाई जाए जो कि बहुत तर और सर्द हो। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देती हूँ, ग़िज़ाई चार्ट के अंदर हमारा लिखा हुआ है। इसके अंदर है दूध, जौ, दलिया, साबूदाना, चावल, खीर, अंडे की सफ़ेदी, खोया, इसबगोल, दूध सोडा और उसके बाद सब्ज़ियाँ, खट्टी चीज़ें, लेमन का इस्तेमाल, अचार का इस्तेमाल, अच्छा कद्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा केला, तरबूज, नाशपाती, आड़ू, शकरकंदी, सफ़ेद अनार जो खट्टे मीठे किस्म के होते हैं, उसके बाद सफ़ेद अमरूद या ताज़ा नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसी तरीके से भैंस की कच्ची लस्सी हो गया, बग़ैर नमक वाली सत्तू हो गया, केले का मिल्क शेक हो गया, फ्रिज का पानी हो गया, शरबत संदल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों के अंदर। और शरबत बजूरी, बार्द यानी ठंडा जो शरबत बजूरी होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडा वाटर और जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर जंक फूड हो गया, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मैकरोनी और क्या कहते हैं, नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। अब अक्सर लोगों के माइंड में ये आएगा कि दूध तो पीना बहुत अच्छा होता है, फिर दूध को क्यों इस तरीके से कहा गया। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात के टाइम दूध लेते हैं, तो सर्दियों में हमेशा रात के वक्त जो है वो दूध नहीं लिया जाता क्योंकि वो बलगम पैदा करता है, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो। और अगर वो यही चीज़ होती है, यही बलगम या यही पानी जब हमारी ओवरीज में या यूट्रस में कहीं आ जाता है तो एक थैली सी बन जाती है जिसके अंदर पानी जो है या ये बलगम जमा हो जाता है और उसको हम पानी की थैलियाँ कहते हैं, यानी PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो इसको ख़त्म किस तरीके से किया जाता है मैं वो ग़िज़ा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। हम उसको ख़त्म करते हैं खुश्क गर्म और गर्म खुश्क चीज़ों के साथ।
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा जो है नाश्ते में इस्तेमाल करवाया जाता है, और उसको इस्तेमाल करने का मेथड ये है कि आप आंवले उसमें से निकाल लें और जो उसका शीरा होता है उसको अलग कर दें, उसको आपने नहीं खाना। और आंवले को भी आपने टिश्यू से या जो प्रेस टिश्यू आते हैं उसके साथ उसको साफ़ कर लेना है, या कपड़े के साथ, जिसके साथ भी आप इजी समझें। उसके बाद जो है फार्मी मुर्गी का अंडा फ्राई या ऑमलेट की शक्ल में दिया जाता है या उबला हुआ दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आंवले आते हैं। आंवले का मुरब्बा जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है, और वज़न जो गेन हो जाता है इसकी वजह से उसको भी कम करता है। उसके बाद भुने हुए काले चने। भुने हुए काले चने जो हैं ये दिन में आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ तुमे का जो मुरब्बा होता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है, और लौंग, दालचीनी और जावित्री का कावा की